नमस्कार। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, जिनका ईसाई नाम जैकब है, ये हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की पत्नी बांझ थी। उसने यहोवा से पुत्र के लिए विनती की। यहोवा ने इनकी विनती सुन ली और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की पत्नी गर्भवती हो गई। लड़के गर्भ में ही लड़ने लगे, जिससे इनकी पत्नी रिबका को बहुत पीड़ा होने लगी। इसने यहोवा से इस पीड़ा का कारण पूछा तो यहोवा ने कहा, तुम्हारे गर्भ में जुड़वा बच्चे हैं, मगर ये पुत्र दो जातियों के हैं, दोनों अलग अलग भिन्न राज्यों में रहेंगे। दोनों राज्य समर्थ होंगे। बड़ा बेटा छोटे के अधीन होगा। जब बेटे उत्पन्न हुए, पहला बेटा लाल रंग का था और रोए वाला था। इसका नाम एसाव रखा और छोटे का नाम याकूब रखा। एसाव शिकारी था और याकूब सीधा आदमी था। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम अहेर का मांस खाया करते थे, इसलिए ये एसाव से अधिक प्यार करते थे। मगर इनकी पत्नी रिबका याकूब से प्यार करती थी। याकूब एक दिन खाने के लिए दाल पका रहा था। एसाव शिकार से लौटा था, बहुत थका हुआ था और भूखा था। उसने याकूब से कहा, भाई मैं बहुत भूखा हूं, जो तूने पकाया है थोड़ा सा मुझे भी खाने के लिए दे दो। याकूब ने मौके का फायदा उठाया और एसाव से कहा, अगर तू बड़े होने का हक मेरे हाथ इस खाना के बदले में बेच दे तो मैं तुझे खाना खिला सकता हूँ। एसाव भूख से तड़प रहा था और खाना के बदले में अपने बड़े होने का अधिकार गंवा दिया। हजरत इसहाक बहुत बूढ़े हो गए थे, आंख से दिखाई नहीं पड़ता था। एक दिन एसाव से कहा, आज तू मुझे अच्छा खाना खिला, मैं तुझे आखिरी आशीर्वाद दूंगा। जिंदगी का क्या ठिकाना, कल रहे न रहे। एसाव बहुत खुश हुआ और ताजे मांस के लिए जंगल में शिकार के लिए चला गया। उसकी मां रिबका याकूब से बहुत प्यार करती थी। उसने याकूब से कहा, तू बकरियों के 2 बच्चे ला दे, मैं अच्छे से पका देती हूँ। तो एसाव बनकर अपने बाप के पास जाकर आशीर्वाद लिया। एसाव रोने वाला था। याकूब ने अपने हाथ व अपने गले में बकरी की खाल रोएदार लपेटी, एसाव के कपड़े पहने और बाप से आशीर्वाद लेने के लिए आए। जब एसाव लौट कर आया और याकूब की इस हरकत को जाना तो याकूब से बैर करने लगा और घात करने के लिए सोचने लगा। याकूब वहां से भागकर अपने मामा लाबान के घर आए। लाबान की 2 बेटियां थी, लिया और राहेल। राहेल बहुत सुंदर थी। मामा लाबान ने याकूब से कहा, ये तुम इन दोनों बेटियों को अपने निकाह में लेना चाहते हो तो 14 साल तक मेरी सेवा करनी होगी। याकूब मान गए। 14 साल दोनों बेटियों के लिए और 6 साल भेड़ बकरियों के लिए मामा लाबान की हजरत याकूब ने सेवा की। हजरत याकूब के 12 पुत्र हुए। पत्नी राहेल से हजरत यूसुफ और बिन्यामीन उत्पन्न हुए। परमेश्वर ने हजरत याकूब से कहा, अब तू
अपने पितरों के देश, अपनी जन्मभूमि को लौट जा और मैं तेरे संग रहूंगा। हजरत याकूब वहां से चले आए। अब हजरत याकूब की चर्चा कुरान के हवाले से हम आपके सामने करने वाले हैं। कुरान सूरा 7 आयत 45 से 47 तक का वाकया अब आपके सामने पेश है। और याद करो, हमारे बंदो इब्राहिम, इसहाक और याकूब कुदरती इल्म वालों को बेशक हमने एक खरी बात से इम्तियाज बख्शा कि वो उस घर की बात है और बेशक वो हमारे चुने हुए नजदीक पसंदीदा हैं। कुरान अनकबूत आयत 27 और हमने उसे इसहाक और याकूब अता फरमाए। सूरा अंबिया आयत 72 और 73 का भी वाकया। और हमने उसे इसहाक अता फरमाया और याकूब, और हमने उन सबको अपने कुर्बे खास का सजावार किया और हमने उन्हें इमाम किया कि हमारे हुक्म से बुलाते हैं, और हमने उन्हें वही भेजे अच्छे काम करने और नमाज बरपा रखने और ज़कात देने की, और वो हमारी बंदगी करते थे। अब कुरान सूरा इनाम आयत 84 से आपका वाकया। और हमने उन्हें इसहाक और याकूब अता किए, उन सबको हमने राह दिखाई। अब आले इमरान आयत 84 का वाकया। यूं कहो हम ईमान लाए और अल्लाह पर जो हमारे तरफ उतरा, और जो उतरा इब्राहिम, इस्माइल, इसहाक, याकूब और उनके बेटों पर, और जो कुछ मिला मूसा, ईसा अंबिया को उनके रब से, इनमें किसी पर ईमान में फर्क के नहीं करते, और हम उसी का हुजूर अपने हुजूर के सामने अपनी गर्दन झुकाए हैं। कुरान सूरा बकरा आयत 133 से। जब याकूब की मौत आई तब उसने अपने बेटों से फरमाया, मेरे बाद किसकी पूजा करोगे? वे बोले, हम पूजेंगे उसे जो हमारे जिनकी पूजा आप करते हैं, आपके वालिदों इब्राहिम, इस्माइल व इसहाक जिनकी पूजा करते एक खुदा, और हम उसके हुजूर गर्दन रखे हैं। इसके अलावा सूरा बकरा आयत 136, सूरा निसा आयत 163-164 में भी आपके नाम की चर्चा आई है, मगर हालात की चर्चा नहीं है। आज बस इतना ही आपके सामने आज हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की चर्चा कुरान के हवाले से की गई। अब अगले दिन बाइबिल के हवाले से हजरत याकूब की चर्चा आपके सामने की जाएगी। शुक्रिया। जय हिंद।